जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन की बात है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध अपनी मार्ग से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में एक समूह उनकी ओर चला आ रहा था। उस समूह में बूढ़े, जवान और बच्चे सभी शामिल थे। और वो सभी लोग इतने चिंतित, इतने दुखी दिखाई दे रहे थे कि जब भीड़ पास आई तो भगवान बुद्ध ने उन्हें पूछ लिया कि आप सब इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इतना परेशान कर दिया? अब भीड़ तो बहुत बड़ी थी। उसी में से एक व्यक्ति बोला कि प्रभु, हमारे गांव के पास के जो जंगल है, वहां अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वो जंगल से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हत्या कर देता है। जो भी जंगल के इस रास्ते से जाता है वो उसको मार देता है। इससे भी ज्यादा क्रूरता उसकी ये है कि वो जब जिस व्यक्ति को मार देता है तो उसकी अंगुली काटकर अंगुलियों की माला में पिरोकर पहन लेता है, जो उसके कंठ में लटकती रहती है। इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते हैं। प्रभु, आप कृपा करें और जंगल के इस रास्ते से न जाएं। हमें बहुत डर लगता है कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। यही सोचकर हम सभी लोग आपको ये बात बताने के लिए आए हैं। आप हम सब पर कृपा करें और इस रास्ते न जाएं। इस प्रकार वो लोग भगवान बुद्ध से विनती कर रहे थे। तभी उसी भीड़ में से एक और व्यक्ति बोला कि प्रभु, उसने तो राजा के योद्धा को तक नहीं छोड़ा, उसकी भी उसने हत्या कर दी। वो किसी को नहीं छोड़ता है। अब भगवान बुद्ध ने सबकी बातें सुनी और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देते हुए वहां से अपने मार्ग की ओर चले गए। अंगुलीमाल को जैसे ही इस बात का पता चला तो वो हत्या के इरादे से भगवान बुद्ध के पास आया और वो उन्हें मारना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि भगवान बुद्ध स्नेहपूर्वक हंसकर उसका स्वागत करते हैं तो वो चकित रह गया। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि क्यों भाई, मेरा एक काम करोगे? सामने के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर ले आओ। अब अंगुलीमाल सोच रहा था कि मैं इतना तो कर ही दूंगा, पत्ते तोड़कर ले आऊं, उसके बाद इसे मार दूंगा। अब वो गया और पत्ते तोड़कर ले आया। और भगवान बुद्ध ने अब कहा कि मेरा एक छोटा सा और काम कर दो कि इन पत्तों को उसी टहनी पर दोबारा जोड़ दो जहां से तुम इन्हें तोड़कर लाए थे। अब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को इस प्रकार देखता है कि जैसे किसी पागल को देख रहा हो, और जोर जोर से हंसकर बोला कि आप ये कैसी बातें करते हो? ऐसी मूर्खता भरी बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। किसी को तोड़ दो तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई, जब तुम जानते हो कि टूटा हुआ जुड़ नहीं सकता तो फिर तुम तोड़ते ही क्यों हो? इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को बहुत सारे तर्क दिए और समझाने का प्रयास किया, जिसे सुनकर अंगुलीमाल को ज्ञान हो गया और उस दिन से वो भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। भगवान बुद्ध की कृपा से अंगुलीमाल को ज्ञान का मार्ग प्राप्त हुआ और अंगुलीमाल अब भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगता है कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए। और अब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से कहने लगा कि प्रभु, मैं आज से हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाऊंगा। मैं हिंसा के मार्ग पर कभी नहीं चलूंगा। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।